बीन वेरी क्लियर डे वन से कि पहला, मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, जब खुशखबरी आती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, परिवार के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं, यानी एक नॉर्मल। आजकल दो चीज़ें बड़ी ट्रेंडिंग में है, एक ये मोटा बच्चा और एक जया किशोरी। मैंने बच्चे को मोटा नहीं बोला, यहाँ पर मैंने उसकी बुद्धि को मोटा बोला है। जया किशोरी जो कि फेमस कथावाचक है, यह एयरपोर्ट पे नज़र आई है 2.5 लाख का बैग कैरी करते हुए। ये जो बैग पिक्चर में दिखाया जा रहा है इसकी कीमत 2.5 लाख है, पर जया किशोरी ने जो बैग कैरी किया था उसमें उनका नाम लिखा हुआ था, जिससे कि यह बैग की कीमत बढ़ के 3 से 3.5 लाख हो गई होगी। लोगों को दिक्कत इस बैग के रेट से भी नहीं है। ये बैग गाय की चमड़ी से बनाते हैं और जया किशोरी जो कि कथावाचक है, उन्होंने गाय को, गौ माता को कई बार अपनी कथाओं में सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। शायद ही ऐसा कोई है जिसकी हर चीज उपयोगी है, हर चीज। हमारी आदत है बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना है हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है, लेकिन यह बैग की इतनी है जिसे हम डेयोर कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि इसमें चमड़ी यूज़ होती है, गाय की चमड़ी और कई अन्य जानवरों की चमड़ी से यह बैग बनाया जाता है। मैं कहना चाहूंगी, पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग। और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। तो पहली ये चीज। दूसरी, आप का कहना है इन्होंने ये बैग को कस्टमाइज कराया था और ये कहती है कि इन्होंने कभी भी लेदर का यूज़ नहीं किया है। जब हमने इस बैग की वेबसाइट पे जाकर देखा तब पता चला इसमें कस्टमाइजेशन के सिर्फ 2 ऑप्शन थे। आप इसमें अपना नाम लिखा सकते हैं और आप इसमें अपने पसंदीदा कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, पर इसमें कहीं भी यह मेंशन नहीं है कि वो कंपनी बैग में लेदर यूज़ नहीं करेगी। अब बात ये आती है कि जया किशोरी को ऐसे बैग की कंपनी को यूज़ ही क्यों करना जो गाय की चमड़ी इस्तेमाल कर रही है। यह हिंदू धर्म की बहुत फेमस कथावाचक है, गौ माता इनके लिए बहुत ही पूजनीय है। जो ब्रांड अपने प्रोडक्ट में गाय का या किसी भी प्रकार की चमड़ी का यूज़ कर रही है, जया किशोरी को वैसे ब्रांड्स को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यदि जया किशोरी को महंगी चीज़ों का या किसी भी अच्छी चीज़ का शौक़ है, वो इंडिया के ही किसी भी ब्रांड से परचेस कर सकती है। वो इतना कथा करती है कि वो अपने हर कथा का 9 से 10 लाख रुपए चार्ज करती है। पैसा ही पैसा होगा। और आपने कभी सोचा है कि यह पैसा उनके पास कैसे आता है? यह पूरा पैसा भक्तों का रहता है, जो उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। उनके भक्त उनके ऊपर इतना विश्वास करते हैं, जया किशोरी के कहने के बाद वो वहाँ से खाना भी नहीं खाते हैं जिस रेस्टोरेंट पे चिकन बनता है। पर जया किशोरी अपने शौक़ में तो कोई कमी नहीं रखती है। ये सिर्फ एक बैग की बात नहीं है। जया किशोरी का बस एक ये शौक़ नहीं है कि ये इतने महंगे बैग लेकर चल रही है। यह जो वॉच पहनकर लोगों से मिलने जाती है वो 12 लाख की वॉच है, रोलेक्स ब्रांड की। इसके साथ ही साथ ये जो सूट पहनती है घूमने जाने के लिए या फिर किसी अवार्ड फंक्शन के लिए, उनके सारे सूट 1-1.5 लाख से कम के नहीं होते हैं। उनकी जो शौक़ है ये सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए बहुत बड़े बड़े शौक़ रखते हैं। जैसे जया किशोरी अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर चलती है और ये जिस गाड़ी से ट्रैवल करती है, इनकी गाड़ी का नाम है जी वैगन और ये 4 करोड़ की गाड़ी है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जया किशोरी के पास कितना पैसा है और ये कितनी लेविश लाइफ जी रही हैं। इनकी गाड़ी की जो सीट है वो भी लेदर से बनी हुई है। नो डाउट जया किशोरी अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जीना चाहती है, पर इन्होंने अपने कई वीडियो में कहा है कि मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैंने किसी भी चीज़ का त्याग नहीं किया है, मैं एक नॉर्मल लड़की के जैसे जीवन जीना चाहती हूँ। अब जब जया किशोरी फेमस हो गई है तो वो ऐसी बातें बोल रही है, पर यदि अपने करियर के स्टार्टिंग में ही ये सब बोलती तब कोई इनकी बात नहीं सुनता। इन्हें जब अपना ठीक लगा उन्होंने तब अपनी बात चेंज की है।
यह कथावाचक कम एक बिजनेस वूमन ज़्यादा है। इन्होंने समय के हिसाब से अपनी सारे टॉपिक्स को चेंज किया है। पहले यह कहती थी कि ये बहुत नॉर्मल जीवन जीना चाहती है और एक अच्छा संत कथावाचक बनना चाहती है। इन्होंने कभी नहीं कहा अपनी पुरानी कथाओं में कि इन्हें कोई मोह माया नहीं है या फिर इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। पर अब जैसे ही यह फेमस हो चुकी है और इनके पास पर्याप्त पैसा है, तो अब ये सारी बातें कहने लगी है कि अब मैं शादी करना चाहती हूँ और मैं अपने सारे शौक़ पूरा करना चाहती हूँ। इनके एक रीसेंट इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि यह धनतेरस में फ़ोन ख़रीदना चाहती थी और वो भी नॉर्मल फ़ोन नहीं, आईफ़ोन। यह हमेशा ही आईफ़ोन की यूज़र रही हैं और इन्हें आईफ़ोन 16 किसी पर्टिकुलर कलर में चाहिए था, जिसको लेकर के बहुत डिमांडिंग हो रही थी और इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए भी एग्री किया था। मैंने और भी किए हैं पर ज़्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नया मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। मुझे एक की शौक बहुत ज़्यादा है जो रेगुलरली जिस पे खर्चा होता है हर 1-1.5 साल में। लेटेस्ट हाँ। लेमन येलो आया तो वही चाहिए। तो सितंबर के आसपास ही निकलता है हमेशा नया। दिवाली आई और मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे और मुझे यही कलर चाहिए। मुझे बस चाहिए। देखो मैं ज़्यादा जिद करती नहीं हूँ आपसे और मैं एक्चुअली नहीं करती। तो आप इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। तो आप अपने जो भी कथावाचक हैं उन्हें सोच समझ के चुनिए और आगे आप अपने हिंदू धर्म के लिए किस तरीके के स्टेप्स उठा रहे हैं सोच समझ के करें। तो दोस्तों फ्लैशबैक में चलते और देखते हैं जया किशोरी को। जया किशोरी अभिनव अरोरा से भी आगे थी। उस समय इंटरनेट नहीं था, इसीलिए वो फेमस नहीं हो पाई। जया किशोरी ने अपनी जर्नी 7 साल की उम्र से शुरू की थी। यह 7 साल की उम्र से कथावाचक कर रही है और इनके पिताजी इन्हें बहुत ही बढ़ावा दिए हैं। वो उनकी हर कथा में मौजूद होते हैं। बच्ची क्या गलत कर रही है और क्या सही कर रही है सब चीज़ बताते हैं। और अभी जो अभिनव अरोरा कर रहा है सेम वो 9 साल की उम्र में कर रहा है। पर अब सोशल मीडिया आ चुका है तो लोग ईजिली उसको एक्सपोज कर पा रहे हैं और वो क्या गलत कर रहा है लोग आवाज़ उठा पा रहे हैं और आप लोगों को जागरूक कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरे चैनल पे अभिनव अरोरा का भी अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। जिस प्रकार अभी अभिनव अरोरा के पिताजी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जया किशोरी के साथ भी सेम था। दोनों की स्टोरी में कुछ भी डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट बट्स ये है कि अब सोशल मीडिया आ गया है। जया किशोरी ने जितनी भी स्टोरीज पहले सुनाई थी वह टीवी में चलती थी और टीवी में लोग इतना अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते थे, सिर्फ न्यूज़ के माध्यम से जाना जाता था। पर अब जैसे ये एक्सपोज होने पर आई है, यह अपने सारे स्टेटमेंट्स चेंज करने लगी है। इनकी बचपन की क्लिप मैं यहाँ पे अटैच करूँगी जिनमें आप देख पाएंगे कि वो पहले कैसी कथावाचक। जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी छह। जो बोलेगा उसके लड़का होगा और जो नहीं उसके माँ बाप। जो देखते हैं वही सीखते हैं। जया किशोरी अपनी लाइफ को कभी भी सोशल एक्सपोजर इसलिए नहीं देती थी क्योंकि उन्हें पता था जैसे ही लोग ये सब देखना स्टार्ट करेंगे लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। यह तो गलती से एक इंसिडेंट पे वो एयरपोर्ट से जा रही थी और स्पॉट की गई, इसीलिए हमें पता चला कि वो यह सब कर रही है और इतनी लेविश लाइफ जी रही है। पर जया किशोरी ने हमेशा अपनी लाइफ को प्राइवेट रखा है। वह कहीं महंगी चीज़ें, कहीं लेविश लाइफ जीती है, पर वो कभी इसे दिखाती नहीं है क्योंकि इससे लोगों का भरोसा टूटेगा और लोग उनकी कथा सुनना कम कर देंगे। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का भी डर है कि मार्केट पे कोई नया कथावाचक ना आ जाए क्योंकि इस समय वुमेन्स में बहुत ही कम कथावाचक है। तो इस वजह से लोग जया किशोरी को बहुत सुनते हैं क्योंकि ये कम उम्र की हैं और अच्छे लोगों में। कथावाचक एक ऐसा करियर ऑप्शन है जहाँ पर ना आपको पढ़ाई की ज़रूरत होती है, ना ही आपको पैसा लगाना पड़ता है। बस माइक उठाओ और बोलना चालू कर दो। और आप तो जानते ही हैं कि हिंदू धर्म को लेकर के लोग कितनी टिप्पणियाँ देते हैं, तो यह सबसे इजी माध्यम हो गया है जया किशोरी और अन्य कथावाचकों के लिए। जो अच्छे कथाकारक हैं वो हमेशा अच्छी स्टोरी सुनाते हैं और साधु संत जैसा जीवन भी व्यतीत करते हैं। कथावाचक में अक्सर एक बात कही गई है कि आप वही बात बोले जो आप खुद अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर जया किशोरी के केस में ऐसा नहीं लग रहा है। जो वो लोगों को कहती है वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करती है। कथावाचक अक्सर अपने लाइफ में मोह माया से दूर होते हैं, पर यहाँ पे तो केस कुछ उल्टा ही लग तो रहा है। गाइज आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर छोड़ के जाए कि आप क्या सोचते हैं जया किशोरी के बारे में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए।